अब और चीज मैंने आपको यहाँ पर भूल गया बताना, ये आपको मित्र शत्रु का तो आपको समझ में आएगा बात, लेकिन एक और आपको थोड़ा सा याद रखने वाला बात थी कि जो हमने यहाँ से मेष राशि से हमने स्टार्ट करा था राशि, मेष राशि, दो राशि, तीन राशि और अभी पांच राशि का यहाँ पर बात चल रही है हमारी। अभी हमारी कौन सी राशि है, 5 नंबर की राशि की हम बात कर रहे हैं अभी। सिंह राशि का हमने लग्न देखा, लेकिन मैंने पिछली पहली बार बताया था कि ये चार चार और एक नक्षत्र आते हैं इसके अंदर, मेष राशि के अंदर। ये आप लोग लिख देना इसी तरह से, मैं जो बता रहा हूँ अभी। जो मेष राशि के अंदर जो नक्षत्र है वो कुछ इस तरह से है कि मेष राशि जो है इसमें टोटल चार चरण है। सबसे पहले वो केतु के नक्षत्र के चार चरण है। उसके बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र आता है उसका टोटल चार चरण पूरा आएगा। उसके बाद टोटल 9 चरण होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ। तो टोटल लास्ट वाला एक बचा, तो वो लास्ट में सूर्य का नक्षत्र आता है। तो मेष राशि में यहाँ इसी तरह की बात आई। अब 2 नंबर की राशि स्टार्ट हुई और हमारा नक्षत्र अभी सूर्य का चल रहा था। तो सूर्य के यहाँ पर 3 नक्षत्र आए। उसके बाद चंद्र के यहाँ पर टोटल 4 नक्षत्र आए। बीच वाला जो नक्षत्र आएगा किसी भी राशि में, बीच वाला नक्षत्र में टोटल 4 चरण आएंगे, ये याद रखना आप। अब मंगल आया लास्ट में, तो मंगल के 3 4 7 8 9 मतलब दो चाहिए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर दो का यहाँ पर एंड हुआ। तो मंगल का यहाँ पर जो टोटल 4 चरण में से दो यहाँ पर आए, बाकी के जो दो आएंगे वो यहाँ से स्टार्ट आएंगे, 3 नंबर की राशि से आएंगे। यहाँ टोटल चार आएंगे, जो बीच वाले में चार आते हैं। अब यहाँ पर चार और दो छह आए, टोटल 9 चाहिए, मतलब यहाँ पर तीन बचे। तो गुरु के तीन आएंगे। अब गुरु के यहाँ पर तीन में से यहाँ पर एक बचा गुरु का नक्षत्र। तो गुरु का यहाँ पर एक आया। अब यहाँ पर देखो बीच वाले में तो चार आता है टोटल नक्षत्र, और यहाँ पर भी चार आएंगे। और मैंने पिछली बार पहले ये भी एक बात बताई थी कि जो नक्षत्र का जो सीक्वेंस है हमारे लाइफ में, जहां से मेष राशि में केतु से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद शुक्र का ही नंबर आता है, उसके बाद सूर्य ही आएगा, चंद्र आएगा, उसके बाद मंगल आएगा, राहु, गुरु, शनि और बुध आता है। ये आप सीक्वेंस आप लिख देना। जो पिछली बार मैंने आपको बताया था ग्रह दशा चलती है, उसका सीक्वेंस मैंने बताया था आपको कि पहला केतु से चलती है, उसके बाद शुक्र आता है, सूर्य आता है, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस जरूरी है आपको याद रखना। तो वो सीक्वेंस के हिसाब से ये यहाँ पर नक्षत्र बने हुए हैं वो राशि के अंदर। केतु का नक्षत्र मेष राशि से पहला जो नक्षत्र आता है काल पुरुष की कुंडली का, उसमें काल पुरुष की कुंडली में सबसे पहले मेष राशि आई। तो मेष राशि के अंदर भी वो जो पहला जो नक्षत्र था वो केतु का था। तो वो केतु का 4 नक्षत्र आया, यहाँ पर 4 चरण आए उसके। उसके बाद शुक्र आया, उसके बाद सूर्य का एक नक्षत्र मेष राशि में आया, उसके बाद जो 3 नक्षत्र आए वो यहाँ पर 2 नंबर की राशि स्टार्ट हुई यहाँ पर। उसके बाद चंद्र आया यहाँ पर। उसके बाद मंगल का यहाँ दो आया, अब 2 नंबर यहाँ से फिर 3 नंबर की राशि में आए उसके नक्षत्र बाकी के दो। उसके बाद राहु आया, उसके बाद गुरु आया, गुरु की तीन, गुरु का जो एक बचा नक्षत्र वो अब चौथे नंबर की राशि में आया। उसके बाद शनि आया और अभी लास्ट में बुध के टोटल चार। ये पूरा सीक्वेंस जो था हमारा नक्षत्र का वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
एक से लेकर 4 राशि के अंदर जो ये सीक्वेंस जो था, हर एक नक्षत्र का जो 4 चरण था, वो यहाँ पर लास्ट में बुध, यहाँ 4 नक्षत्र कर्क राशि में एंड हो गया। ये समझ में आ गया? मुझे बताओ, ये जो कैलकुलेशन हुआ, ये जो राशि के अंदर नक्षत्र का इसी तरह का जो आई है बात, वो आपको समझ में आई? मुझे बताओ। हेलो, ये समझ में आ गया? मुझे बता दो। हाँ ये सर। जो राशि के अंदर आपको ये चीज समझनी है, ये चीज आपके दिमाग में समझनी है, ये राशि के अंदर ये चीज है, नक्षत्र की क्वालिटी है पूरी, राशि के अंदर ये चीज है। और वो कितने चरण है राशि के अंदर वो नक्षत्र के, वो नाम के साथ आपको याद रखना है। इसी तरह आपको सिंपली जब कुछ बात आपको दिमाग में कोई यहाँ पर प्लेनेट आएगा मिथुन राशि में, तो आपको समझ जाना है कि ये यहाँ पर कौन सा नक्षत्र आते हैं, 3 नंबर की राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझ जानी चाहिए कि मंगल राहु गुरु के नक्षत्र आते हैं मिथुन राशि के अंदर। यहाँ पर ये आप शॉर्ट वे में आप याद रख सकते हो, ये नक्षत्र की सीक्वेंस, यहाँ पर नक्षत्र की सीक्वेंस में ये उसके स्टार्टिंग के दो दो अक्षर आप याद रख सकते हो, वो आपको इजी पड़ेगा याद रखना। आप इसमें के सु सु उसके बाद के, देखो मैंने कैसे याद रखता हूँ मैं आपको बता दूं, तो आपको यदि समझ में आता है तो ऐसे याद रखना। मैं ऐसे याद रखू, के सु सु, फिर च म रा, उसके बाद गु स और बु। तो मेरा ये मेथड में मेरे को ये समझ में आता है कि पहले के सु सु आता है, फिर च म रा आता है, उसके बाद गु स बु आता है। यदि ऐसे याद रखना है तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा कि मेष राशि में के सु सु आता है, उसके बाद यहाँ पर सु च म आता है, उसके बाद म रा गु आता है, और उसमें गु स बु आता है। ऐसे यदि आप याद रख सकते हो तो ऐसे रखो, या फिर ये टेबल आपको हर समय याद रखना है, या फिर बना लो अपने, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको कैलकुलेशन के हिसाब से याद रख देना। ठीक है, आप कैसे भी याद रखो, लेकिन ये चीज आपको, हमको ये चीज समझनी है ज्यादा। राशि का तो बहुत ही वैल्यू कम है, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा है ये सारी चीज की, ऐसा समझना। तो अभी हम ओवरऑल ये चीज, अभी मैंने पिछली बार बताई थी बातें नक्षत्र की, अभी हम लग्न के हिसाब से थोड़ा सा देखते हैं बातें। लेकिन साथ साथ अभी क्या हुआ, ये 1 से 4 राशि का लग्न हम समझ गए। अब 5 नंबर का राशि का लग्न हुआ स्टार्ट, 5 नंबर की राशि का लग्न हुआ स्टार्ट। तो यहाँ पर जो नक्षत्र की जो पूरी सीक्वेंस थी, वो यहाँ पर 4 नंबर की राशि में यहाँ पर आकर एंड हो गई। और यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक, हमारा ये त्रिकोण था, मेष राशि का त्रिकोण। अब हमने वो 4 राशि कंप्लीट करके फिर से त्रिकोण आ गया हमारा। यहाँ पर वो त्रिकोण के हिसाब से जो त्रिकोण, और अब नेक्स्ट वाला त्रिकोण आया। यहाँ पर एक जो पूरी जो श्रृंखला थी, जो उसकी साइकिल थी नक्षत्र की, वो यहाँ पर एंड हो गई। अब यहाँ पर से अब नई साइकिल चलती है। यहाँ पर से अब क्या होगा, यहाँ पर से अब पूरा नया पैटर्न चलती है ये नक्षत्र की, सेम वे में चलती है। कैसे चलती है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर 5 नंबर की चलेगी, यहाँ पर 7 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर। नक्षत्र का नाम चेंज होगा, लेकिन नक्षत्र का जो स्वामी होगा वो ही रहेगा। 5 नंबर के अंदर फिर से केतु का यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर से 4 नंबर, 4 केतु के नक्षत्र आते हैं, शुक्र के नक्षत्र आएंगे यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में एक सूर्य का नक्षत्र आएगा। उसके बाद यहाँ 6 नंबर में अब 3 नक्षत्र ये सूर्य के आएंगे। तो ये पूरा एक यहाँ पर पैटर्न एंड हुई नक्षत्र की साइकिल की। अब यहाँ पर मेष राशि का एक त्रिकोण था, वो भी यहाँ पर अब कंप्लीट होकर अब नया त्रिकोण आया। कालपुरुष की कुंडली जो थी, उसमें यहाँ पर 1 नंबर था और यहाँ पर 5 नंबर था। तो हमने अभी तक क्या करा, वो 1 से 4 नंबर की राशि कंप्लीट करके अब 5 नंबर त्रिकोण में आए फिर से अभी हम। तो एक पूरा यहाँ पर साइकिल एंड हो गई। हमको ये चीज समझना है कि अब यहाँ पर से एक नई पैटर्न स्टार्ट होती है लाइफ की। फिर से केतु के नक्षत्र यहाँ से स्टार्ट हुए,
और वो केतु के नक्षत्र 5, 6, 7 और 8 नंबर की राशि के हिसाब से ऐसे आ गए। फिर से यहाँ पर फिर से 8 नंबर के बाद यहाँ पर 9 नंबर की राशि आएगी कालपुरुष में, धनु राशि। फिर से 9 नंबर की राशि में फिर से ये त्रिकोण आया। तो फिर से ये जो नक्षत्र का जो सीक्वेंस ही फिर से यहाँ पर से अब आगे बढ़ेगी, ऐसा समझना। यहाँ पर से नक्षत्र का नाम अलग अलग है पूरे, लेकिन उसके जो स्वामी हुए वो सेम आते हैं, ऐसा आप याद रखना। नक्षत्र के जो नाम है वो अलग अलग है, जैसे राशियों के नाम अलग है, लेकिन मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी दोनों एक ही है। इसी तरह से ये यहाँ पर इसी तरह का आप दिमाग में याद बिठाना बातें। ये पूरी नक्षत्र की साइकिल है, टोटल 3 उसका यहाँ पर साइकिल है। नक्षत्र रिपीट होते हैं इसी तरह के उसके स्वामी। ये चीज समझ में आई मुझे बताओ। ये चीज समझ में आई मुझे बताओ। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 1, 5 और 9 जो राशि थी उसके अंदर की जो यहाँ पर जो नक्षत्र थे, जो यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर उसी सेम यहाँ पर 4 आएंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। सेम यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर 1 है। सारे में केतु स्टार्टिंग में आता है। 5 नंबर की राशि में भी केतु स्टार्ट आता है। धनु राशि में भी केतु के 4 नक्षत्र के जो चरण है वो पहले आते हैं। मेष राशि में सूर्य की यहाँ पर सिंह राशि में, और ये धनु राशि में। ये चीज समझ में आई। यहाँ पर 4 नंबर की राशि है, यहाँ पर 8 नंबर की राशि है, यहाँ पर 12 नंबर की राशि है काल पुरुष की कुंडली में। तो लास्ट में बुध के 4 नक्षत्र आते हैं यहाँ पर, जो एंड होता है साइकिल। यहाँ पर भी जो 8 नंबर की राशि का जो लास्ट आता है वहां पर भी बुध के 4 नक्षत्र आते हैं। यहाँ पर भी हमारा 4 नक्षत्र, बुध एंड वाली साइकिल आती है। मुझे बताओ, आपको ये चीज समझ में आई। नक्षत्र का राशि के अंदर मैंने आपको सारी चीज यहाँ से आपको पता चलेगी कि कौन सा नक्षत्र में कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र आता है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है, और आपको आगे आगे बढ़ना है यहाँ पर इसी तरह राशि में। वो चरण उसके याद रखो, टोटल 9 होने चाहिए हर राशि में। ये आपको याद रहेगा मुझे बताओ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको कि आप उसके शॉर्ट वे में आप नाम याद रख दो। और एक राशि में टोटल 3 आने वाले हैं वो नक्षत्र, और वो नक्षत्र के स्वामी है ये 3। नक्षत्र के नाम याद मत रखो, आप उसके स्वामी के नाम याद रखो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। इतनी चीज में यदि कोई क्लियर है कंफ्यूजन सर। है तो बताओ मुझे। ये इतनी चीज में, ये आपको टेक्निकली समझ में आना चाहिए। आपको कैसे चीज आई है और कैसे लिखी है वो समझना है आपको। ठीक है। और ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। के सु सु च म रा गु स बु। ये यदि इसी तरह याद रखती है तो आप ऐसे याद रखो, वरना आप केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध ऐसे याद रखो। ये जो सीक्वेंस है वो आपकी ग्रह दशा की सीक्वेंस है। यही सीक्वेंस में चंद्रमा आपके जो नक्षत्र में आएगा, मान लो आपके सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा है, तो सबसे पहली दशा सूर्य की आएगी, उसके बाद चंद्र की दशा आएगी, उसके बाद मंगल की आएगी, उसके बाद राहु की आएगी, उसके बाद गुरु की आएगी, उसके बाद शनि, उसके बाद बुध आएगा, उसके बाद केतु आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा। ऐसे अब यही दशा से आपकी वो कौन सा वो तारा के अंदर है वो डिसाइड होगा फिर, कि वो 3, 5, 7 वाला जो तारा होगा वो प्रॉब्लम करता है। वो एक अलग से मैंने बात रखी थी आपको टॉपिक में। अभी के लिए ये चीज आप अपने बुक्स में आप लिख देना। ये राशि के अंदर के नक्षत्र जो है उसका पैटर्न आप लिख देना, कि कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र कितने चरण का है वो स्वामी उसका। जैसे कि तुला राशि है, तो हर एक के कुंडली के अंदर तुला राशि जहां पर है वहां पर मंगल के 2 चरण आते हैं, राहु के 4 चरण है और गुरु के 3 चरण है। ये बाय डिफॉल्ट कुंडली में ऐसा ही होगा, ऐसा समझना। वो राशि के अंदर
की क्वालिटी है। राशि के अंदर बहुत दूर दूर मंगल के नक्षत्र आते हैं, राहु के नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र है, इसी तरह के। तो पूरा एरिया है ऐसा नक्षत्र का राशि के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं फिर से हमारा